और अब बात राजधानी यानी कि जयपुर की करेंगे, जहां पर रुंगटा नर्सिंग कॉलेज में बड़ा विवाद सामने आया है। बीएससी नर्सिंग के छात्र पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। नर्सिंग कॉलेज के 2021-22 बैच के स्टूडेंट्स को मान्यता नहीं मिली है। आईएनसी की तरफ से जारी लिस्ट में कॉलेज के बैच का नंबर नहीं आया है। नर्सिंग कॉलेजों के बैचों को लेना पड़ता है आईएनसी से अप्रूवल। आईएनसी से मान्यता नहीं मिलने पर केंद्र सरकार की नौकरियों से वंचित होना पड़ता है। केंद्र की नौकरियों में आईएनसी से मान्यता प्राप्त होना बेहद जरूरी है। अब खुद को ठगा हुआ तमाम अभ्यर्थी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि 4 दिन से कॉलेज के बाहर भूखे प्यासे धरने पर बैठे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल भटनागर हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए नूपुर, आपको बता दें इस समय में बस्सी के जो रुंगटा नर्सिंग कॉलेज है वहां पर मैं मौजूद हूं। पिछले 3 दिन से यहां पर जो नर्सिंग के छात्र हैं, बीएससी नर्सिंग के छात्र हैं, उनके द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं कॉलेज के बाहर की यहां पर आपको तस्वीर दिखा देता हूं कि यहां पर जो नर्सिंग के छात्र हैं वो यहां पर लगातार जो है अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो एडमिशन दिया गया था वो यहाँ पर ये कह दिया गया था कि इनका जो अप्रूवल है वो आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से इनका जो कोर्स है वो अप्रूव है। लेकिन हाल ही में जो ये जो लिस्ट जारी की गई उसमें जो है इनके जो कई बैच हैं उनका जो है यहाँ पर नाम शामिल नहीं है। ऐसे में स्थिति ये बनती है कि जब केंद्र की नौकरी में इनके द्वारा जब आवेदन किया जाएगा तो ये जो है अपात्र हो जाएंगे। इसी को देखते हुए जो अभ्यर्थी हैं उनमें यहाँ पर खासा रोष है। जो कॉलेज में पढ़ने वाले, यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। दूसरा, मैं यहाँ पर आपको एक तस्वीर, स्टूडेंटों से हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि आप यहाँ पर देखिए कि आप यानी इंडियन नर्सिंग का चलता है जो है मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में जो केंद्र सरकार की नौकरी है उनमें जो है नूपुर इनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इससे पीड़ित हैं। आपने एडमिशन लिया, कॉलेज ने क्या कहा और अब स्थिति क्या है? हमसे बोला गया था सर कि आरएनसी, आरएचएस प्लस आईएनसी तीनों से हमको मान्यता प्राप्त है, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे सर ने हमको कुछ नहीं बताया। लेकिन अभी जो मतलब न्यूज चली थी उसी से हमने लिस्ट चेक की और हमें पता चला कि हमारा बैच है जो उसमें नहीं है। ठीक है, अभी आप अभी इस पूरे मामले में 3 दिन से आप मतलब भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपने बातचीत की, क्या कुछ कहना है? नहीं सर, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल सर कॉलेज में आ ही नहीं रहे हैं, छुट्टी दे दी है कॉलेज की, जबकि आज कोई हॉलीडे नहीं था लेकिन फिर भी छुट्टी दे दी है क्योंकि हमें यहाँ पर कोई रिस्पांस आ ही नहीं रहा है सर। ठीक है, अब नूपुर मैं आपको एक चीज और दिखाना है यहाँ पे चाह रहा हूँ। हमारे हाथ में ये आप पर्ची देखेंगे तो ये पर्ची है रुंगटा कॉलेज की जो फीस रिसिप्ट है, ये इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर आप रुंगटा नर्सिंग कॉलेज के जो नीचे लिखा हुआ है, अगर उस पर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से ये मान्यता प्राप्त है। ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि इनको ये कहा गया कि मान्यता प्राप्त है आईएनसी से, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि जब लिस्ट जारी होती है तो बैच का जो है यहाँ पर नाम नहीं है। ऐसी स्थिति में कई गंभीर सवाल जो है खड़े होते हैं और जो लोग यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे कुछ महिला अभ्यर्थी मौजूद हैं, वो यहाँ पे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आए हैं, किसान परिवार से ये जो बिलोंग करते हैं, यहाँ पर मोटी फीस देकर जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लेकिन इनको ये पता चलता है कि कोई इनमें कई बच्चे जो है केंद्र सरकार की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब इनको पता चलता है कि आईएनसी से जो मान्यता प्राप्त ही नहीं है इनका, तो ये केंद्र की सरकार की नौकरी के लिए कैसे एलिजिबल रहेंगे? हम कुछ और अभ्यर्थियों से बात कर लेते हैं। कौन सी सेमेस्टर में अभी आप? हम अभी 4th ईयर में आ गए। अब हमें जाके पता चला है कि हमारा तो आईएनसी में लिस्ट में नाम ही नहीं है कॉलेज का, और अब हम क्या करें? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इनको बोलते तो ये हमारी ना सुनवाई ही नहीं कर रहे, सुनते ही नहीं है कॉलेज, और अब कॉलेज की छुट्टी भी दे दी है। देखिए, क्योंकि जिम्मेदारों का ये कहना है, ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब के पास ये गए तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, और इनको अब जो है धमकियां दी जा रही है अलग अलग तरीके से कि आपकी जो है आपको फेल कर दिया गया, इस तरह की धमकी दी जा रही है।
जी सर देखो, हम प्रिंसिपल सर के पास गए, एप्लीकेशन में दिया, लेकिन प्रिंसिपल सर ने बोला देखो हमारे पास कोर्ट का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते, और ऐसा कोई कोर्ट का आदेश नहीं है। लेकिन हमें आईएनसी प्रूव नहीं किया जा रहा सर, हमारा बैच जो पूरा आईएनसी प्रूव नहीं है, हम पास आउट हो चुके हैं, लेकिन हम सेंटर की कोई जॉब नहीं देख सकते। और प्रिंसिपल सर बोले हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हें जो करना है वो कर लो, हम नहीं कर सकते कुछ भी। ये देख ली, क्योंकि मोटी फीस तो इनसे ले ली। और भी अभ्यर्थी हैं, कहाँ से हैं आप? भरतपुर से हूँ। भरतपुर से हैं। कितनी फीस दी? 1,05,000 रुपए दी थी, 70,000 रुपए की जबकि ट्यूशन फीस होती है, जिसमें कि कौशल मनी वगैरह सब चीज ऐड था, जिसमें 1,05,000 रुपए फीस दी थी। और मैंने खुद विजय सर से बात की थी कि आईएनसी अप्रूव्ड है, तो उन्होंने बताया था कि हाँ आईएनसी अप्रूव्ड है। लेकिन जब ये बाकी के कॉलेजों में हमने मामला देखा तो उसके बाद में हमने फीस यहाँ पे लिस्ट देखी कॉलेज की लिस्ट में कॉलेज का नाम ही नहीं है, कॉलेज का नाम नहीं है। और हमको ये धमकी देते हैं कि मतलब कि तुम्हारे को मैं बताऊंगा प्रिंसिपल की ताकत क्या होती है, पेपर दिला के बताऊंगा तुम डिग्री करके लिख लेना मेरे से, ये सारी धमकी देते हैं। कल भी हमने 2-3 बार यहाँ पे पुलिस बुलाई है, लेकिन पुलिस ने भी कोई मतलब ज्यादा खास कार्रवाई नहीं की है। पूरी पहले तो चोरी, ऊपर से फिर सीना चोरी की यहाँ पर बात जो है सामने आ रही। जिस तरह से यहाँ पे मौजूद अभ्यर्थी हैं, उनका ऊपर आरोप है कि इन्होंने जब शिकायत की तो यहाँ पर आपको फिलहाल रोकना चाहूंगी। महिपाल सामोता हमारे साथ में नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष है, वो यहाँ पर जुड़ चुके हैं। महिपाल जी, तमाम यहाँ पर जो विद्यार्थी इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने अपना दर्द यहाँ पर बयां किया है, आपका रिएक्शन एक बार इस पर मैं जानना चाहूंगी। मैम, ये जो आईएनसी की अगर किसी कॉलेज को मान्यता नहीं है तो बच्चों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और बच्चों को ये एक तरह से अंधेरे में रखा जा रहा है। आईएनसी की मान्यता नहीं है तो ना तो बच्चे एम्स की, नोट सेट की जो एग्जाम होती है, ना रेलवे की, ना पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो नर्सिंग स्टाफ लेते हैं, उनके किसी के काबिल नहीं रहेगा बच्चा। तो ऐसे में जिन कॉलेजों के पास आईएनसी की मान्यता नहीं है, उनमें बच्चों के साथ एक खिलवाड़ है भविष्य के साथ। बिल्कुल महिपाल जी, तो ऐसे में क्या आपकी प्रशासन से कुछ बातचीत हो पाई है? ऐसे में अब क्या कुछ समाधान होगा? क्योंकि बच्चों का जाहिर सी बात है भविष्य यहाँ पर अधर झूल में लटक चुका है। ये मैम, मापदंड जो कॉलेज आईएनसी के मापदंड पूरे नहीं करते, ये काम इनका कॉलेजों का है। अगर इनका ऐसा है तो प्रशासन को इन्हीं की मान्यता आरएनसी से भी इसकी समानता हटानी चाहिए, ऐसे कॉलेजों को बंद करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे कॉलेजों को बंद करना चाहिए, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर जाहिर सी बात है मोटी फीस भी भरी होगी। ऐसे में अब क्या रास्ता है? क्योंकि हम देख रहे हैं राजस्थान में किस तरह से परीक्षाएं पढ़ाई हो रही है और किस तरह से अधर झूल में लटक जा रही है, और ऐसे में एक और ये नया मामला आ जाता है। जी, ये मामला ऐसा है कि इन्होंने बच्चों की तो कोई गलती नहीं, बच्चों को तो क्या पता बेचारों को कि इस तरह से इनके पास आईएनसी की मान्यता नहीं है, बीच में ये आईएनसी की मान्यता इनकी अटक जाएगी। ये मापदंड पूरे नहीं करते, इसलिए ये सब अटका हुआ है। बच्चों के साथ एक खिलवाड़ है। हमारी ये ऊपर तक मांग यही रहेगी। हम इस मामले में नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार मैम से भी मिलेंगे और इनके बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे। बिल्कुल महिपाल जी, हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि रुंगटा कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बातचीत की जाए, और जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है, अब क्या कुछ समाधान जो है वो निकल कर क्या आएगा? क्या लगता है, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? मैम, जिम्मेदारों पे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, 100% कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों के अगर भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाएगा तो कैसे चलेगा? बिल्कुल, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप क्या कुछ कहेंगे? इस मामले में कॉलेज की मान्यता रद्द करनी चाहिए, राज्य सरकार को कॉलेज की मान्यता रद्द करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हैरानी की बात यह है इतने लंबे समय से ये कॉलेज चल रहा है, रुंगटा कॉलेज का नाम भी रहता है, और ऐसे में आईएनसी की मान्यता ही नहीं है, तो ये बड़ा कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला जो है, ये अभी की बात नहीं है। कितने स्टूडेंट्स के साथ में पहले भी हुआ होगा? हाँ, कई बच्चों के साथ हुआ है साहब। इनको तो डिग्री लेने के बाद, इनके बाद पता चलेगा कि अपन इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे। अपन ने सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का भविष्य खराब हो गया। इतने साल तक ये दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेते तो इनका भविष्य ठीक रहता, जैसे आईएनसी की मान्यता होती। अब इन्होंने कोर्स भी कर लिया, वो कोर्स किसी काम का ही नहीं रहा, पैसे भी लगे, समय खराब हो गया। बिल्कुल महिपाल जी, समय भी खराब हुआ है और अब कुछ शायद ऑप्शन भी नहीं बच जाता है। लेकिन क्या आपको ये ध्यान में है कि पिछले रिकॉर्ड को यदि देखें तो कितने स्टूडेंट्स को नौकरी मिल पाई है? क्योंकि आईएनसी से तो मान्यता है ही नहीं, तो मामला तो वहां पर भी बैरियर जाहिर सी बात है कि अटका ही होगा। जी अटकता है 100%। एम्स, नॉर्थ सेट की जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसी उन्हीं में आती है, और अपने रेलवे में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में है,
इनमें तो बच्चा पीजीआई चंडीगढ़ है, ऐसे बड़े संस्थान हैं, उनमें तो बच्चे नौकरी नहीं कर पाएंगे आईएनसी की मान्यता के बिना तो। लेकिन महिपाल जी, क्या आपको ज्ञात में है कि ये पहली दफा तो हुआ नहीं होगा, पहले भी हुआ होगा, तो क्या पहले किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी होगी? पहले मैम जिनका भी हुआ उनकी राज्य सरकार ने मान्यता ही रद्द कर दी थी, उनमें एडमिशन ही नहीं दिए गए थे, उनमें काउंसलिंग ही नहीं कर, जिनकी आईएनसी से मान्यता नहीं है राज्य सरकार को उनकी जो सीटें वो नहीं बननी चाहिए काउंसलिंग से, काउंसलिंग में ही इनको शामिल नहीं करना चाहिए कॉलेजों को। जी जी, तो मतलब जाहिर सी बात है कि पहले वाले स्टूडेंट्स को भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा, और अभी फिलहाल तो क्या वाकई में वो बेरोजगार है क्या, मतलब उनके साथ क्या कुछ हुआ? हाँ, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि उनके सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरीज में वो जब जॉब्स में गए हैं तो वहां पता चला है ना विदेश जा सकते ऐसे बच्चे जिनको आईएनसी की मान्यता नहीं है, वो फॉरेन भी नहीं जा सकते, फॉरेन कंट्रीज में भी नहीं जा सकते वो। तो ये तो सच है कि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इन पे जिम्मेदारों पे कार्रवाई 100% होनी चाहिए। ठीक है महिपाल, यहाँ पर हमने प्रिंसिपल मनीष जी से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो शायद पल्ला झाड़ते हुए इस पूरे मामले पर दिखाई देते हैं और फोन भी नहीं रिसीव करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुणाल, आपने पूरी तरह से सुना है, साथ में प्रिंसिपल जी को कॉल करने की कोशिश करें, लेकिन वो कॉल उठाने से ही बच रहे हैं, यानी कि पल्ला झाड़ने की कोशिश करें। तस्वीर साफ है। देखिए नूपुर, आपको बता दें कि हम जब लगातार 1-1.5 घंटे से उनसे बात करने का, जो यहाँ के प्रिंसिपल है उनसे बात करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सकारात्मक जवाब जो है उनके द्वारा जो है कॉल पिक यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि पूरे मामले से, क्योंकि यहाँ पर 3 दिन से बच्चे लगातार धरने पर बैठे हैं भूखे प्यासे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनके द्वारा क्योंकि पल्ला झाड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है। पता लगाने की कोशिश की प्रिंसिपल साहब है कहाँ पर, आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, ये तो क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं ये इस चीज के बारे में जो है बता पाएंगे बेहतर तरीके से। आपने प्रिंसिपल से यहाँ पर बात करने का प्रयास किया, अभी वो हैं यहाँ पर मौजूद? नहीं है, बंद करके चले गए कॉलेज को सर। यहाँ से छुट्टी कर दी है कॉलेज की, 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी और ऑफिस का लॉक लगा के यहाँ के चले गए। कल यहाँ पर धरने बैठे थे, लेकिन प्रिंसिपल पिछले कॉलेज के पिछले गेट से चुपचाप निकल गए, हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमें देखिए नूपुर, बच्चों का जो कहना है 2 दिन से, क्योंकि अभी हम अंदर गए तो हमारे को भी जो है तालाबंद यहाँ पर मिला, और कह सकते हैं तालाबंद करके जो है 2 दिन की कॉलेज की छुट्टी और कर दी अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए। जब हम सवाल पूछने आए तो 2 दिन बाद की गारंटी है कि प्रिंसिपल साहब यहाँ पर आएंगे और बच्चों को कोई आश्वासन देंगे या फिर कुछ जो है विकल्प निकालेंगे? आपको अभी की तस्वीरों को देख करके लगता है कुणाल, जिस तरह से एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, फोन उठाते भी नहीं है और बच्चों का भविष्य इस तरह से अधर झूल में लटका करके भाग जाते हैं, छुट्टी घोषित कर देते हैं? देखिए, निश्चित रूप से प्रिंसिपल जी, जो प्रिंसिपल है यहाँ पे मनीष जी, वो आखिर कब तक यहाँ पर भागेंगे? और हम क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास करें, 3 दिन से ये भूखे प्यासे यहीं पर डटे हुए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो देखते हैं कब तक जो है स्कूल की जो है ये जो कॉलेज है उसकी छुट्टी रखते हैं और कब तक प्रिंसिपल नहीं आते हैं। यदि 2 दिन बाद प्रिंसिपल साहब नहीं आते तो फिर उनके क्या कुछ, उनका एक्शन रहेगा, उनका कदम क्या कुछ रहेगा? ठीक है, हमारे साथ स्टूडेंट कहाँ से हैं आप? सर मैं यहाँ से हूँ, अलवर से। सर अलवर से हैं आप ये बताइए कि अब लगातार क्योंकि आप 3 दिन से बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, जो कॉलेज प्रशासन है वो कोई जवाब दे नहीं रहा सकारात्मक, आगे की क्या रणनीति रहेगी आप? सर आगे की हम यहीं पे रहेंगे सर, जब तक हमको कोई जवाब नहीं मिलता। बिल्कुल सटीक, हमको आईएनसी से अप्रूवल ही बेच चाहिए सर। जबकि 20-21 के अंदर जो बेच था, जो हमारे सीनियर, उसके अंदर सर 88 कॉलेज अप्रूव्ड थी 150 में से उस टाइम पे। जैसे हमारा बेच आया, उस बेच के अंदर है ना 112 कॉलेज अप्रूव थी, तो क्या सर 40-50 कॉलेज ही बची, जिसमें सर कॉलेज ही फॉल्ट के अंदर आ रही है। ये प्रिंसिपल सर से हम बोलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं सब अपने फोन जमा कराओ, हम वीडियो नहीं मैं वीडियो नहीं बनाने दूंगा। फिर सर इनका साफ तौर पर ये कहना है कि प्रिंसिपल अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर भाग रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर केवल राजस्थान से नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल कुणाल, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है, प्रिंसिपल साहब का बड़ा ही बेशर्मी वाला स्टेटमेंट है। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश बेचारे ये बच्चे करते हैं जिनका भविष्य जो है पूरा अधर झूल में है, तो कहते हैं कि भाई वीडियो आप अपने मोबाइल दे दीजिए,
वीडियो मत बनाइएगा। मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं वो खुद फॉल्ट में है, गलत है, शायद इसीलिए वो कहते हैं और बचते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि अगला कदम इन तमाम स्टूडेंट्स का क्या कुछ रहेगा, क्या इनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल तमाम जानकारी के लिए।